हेलो एवरीबॉडी, दिस साइड संदीप सिंह फॉर मेडिकास्ट ट्रेडर्स। आपका इस वीडियो में मैं स्वागत करता हूं, जो बहुत ही अच्छी वीडियो रहने वाली है। दोस्तों, क्या है कि अभी मार्जिन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो सब लोग जो है ऑप्शन में शिफ्ट हो रहे हैं, ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं। जो स्मॉल ट्रेडर है उसके बारे में सोच कर और समझ कर ये स्ट्रैटेजी मैंने डिज़ाइन की गई है, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है। वीडियो को जो स्टार्टिंग से लेकर जो लास्ट तक देख लेना, वॉच कर लेना। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो रिमाइंडर वगैरह लगा दीजिए, और जब फ्री हो जाएंगे एक फ्रेश माइंड के साथ आइए और इस वीडियो को देखिए। अगर आप कोई ना कोई पॉइंट मिक्स मिक्स अपना मिस कर देंगे तो आप कोई ना कोई लॉस कर देंगे, उसका ब्लेम आप मुझे देंगे कि सर ने स्ट्रैटेजी अच्छे से नहीं समझाया, या कोई ना कोई आप जो डिफ़ॉल्ट स्ट्रैटेजी में निकाल देंगे। तो इस कारण मैं बोलता हूँ स्ट्रैटेजी को शुरू से लेकर आखिर तक वॉच कीजिए। और एक और रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को टच कर दीजिए, क्योंकि कोई भी मैं वीडियो यहाँ पर अपडेट करूँ तो आपको जल्द से जल्द उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि आने वाले समय में बहुत अच्छे अच्छे लॉजिक यहाँ पर लेकर आने वाला हूँ ऑप्शन को लेकर। जो लोग ऑप्शन में इंटरेस्टेड हैं, जो बैंक निफ्टी, निफ्टी फ्यूचर में या निफ्टी ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, वो लोग चैनल पर एक्टिव हो जाइए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ यहाँ पर होने वाली हैं। और जो भी रहेगा नया कुछ, वो टेलीग्राम चैनल पर और इस यूट्यूब चैनल पर, मिडिल क्लास ट्रेडर्स के चैनल पर अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, और आपने करना क्या है, जो सा पहले चार्ट देखना है। ऑप्शन में आपको बताऊंगा कि कैसे सिलेक्ट कर लेनी है आपने, कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपने सेलेक्ट करना है, वो मैं सिंपल वे से आपको समझा दूंगा। तो चार्ट कौन सा देखना है आपने, निफ्टी फ्यूचर का देखना है, क्योंकि निफ्टी में ट्रेड करने वाले हैं तो निफ्टी फ्यूचर का ही चार्ट हम वॉच करेंगे। और यहाँ पर देख लेते हैं, चलिए यहाँ पर जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो टाइम फ्रेम जो है वो 30 मिनट का लिया गया है, और सिंपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो है वो यूज़ किए गए हैं। इसके ऊपर नो इंडिकेटर, कोई भी इंडिकेटर हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। करना क्या है, सब लोग ध्यान से समझिए। बहुत ही सिंपल है, ओनली कैंडल को वॉच कर कर ट्रेड करना है। कौन सी कैंडल कंसीडर करेंगे, इसको मैं टाइम रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी भी बोल देता हूँ सर। सब लोग इनको टाइम रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी भी बोल देते हैं, और बहुत ही सिंपल वे से हमें ये अच्छा खासा प्रॉफिट देती हैं। और हम करेंगे क्या, हमें एक टाइम पर्टिकुलर सेलेक्ट करना है, एक कैंडल पर्टिकुलर सेलेक्ट करनी है जिसके ऊपर, जिसके हाई लो के ऊपर हम ट्रेड करेंगे। और चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ पर मेरा कर्सर है, ये कर्सर के ऊपर ध्यान दीजिए, और यहाँ पर जो है टाइम और जो हाई और लो ऊपर की ओर जो है यहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है। और मैं जैसे कि यहाँ पर 11:45 की कैंडल के ऊपर अपने कर्सर को रखता हूँ, ठीक है, तो ऊपर सारा टाइम और हाई लो कैंडल का आने लगा है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, 30 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा, सिंपल कैंडलस्टिक पैटर्न रहेगा, कोई भी इंडिकेटर नहीं यूज़ करेंगे, और कैंडल के हाई लो ब्रेक होने पर हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। टाइम फ्रेम को लेकर बहुत लोग गलती कर देते हैं, और टाइम फ्रेम को चेंज नहीं करना है, 30 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है। अभी करेंगे क्या कि इस कैंडल का जो 11:45 पर बन रही है, ठीक है, ये कैंडल का क्लोज होने का वेट करेंगे, और जब ये कैंडल क्लोज हो जाएगी इसके हाई लो पर हम ट्रेड करेंगे। इसका हाई मार्क कर लेंगे और लो मार्क कर लेंगे। और जो लोग वीडियो को अभी जो है जहाँ क्लोज करने लगे हैं, जहाँ तो स्किप करने लगे हैं, तो ध्यान से सुन लीजिए भाई लोग, स्किप मत करना। अभी यहाँ पर स्ट्रैटेजी ख़त्म नहीं हुई है, ऑप्शंस की जो मैं आपको समझाने वाला हूँ ऑप्शन का भी समझ लेना। अगर स्किप स्कुप करने का मन कर रहा है तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो ही ना देखिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप सभी के पास 5-10 मिनट ही नहीं है किसी वीडियो को देखने के लिए, तो आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ये थोड़े जो है कड़वे शब्द हैं मेरे, लेकिन ये सच्चाई है, ठीक है ना। हम लोग स्ट्रैटेजीज बदलते रहते हैं, तो प्रॉफिट होता नहीं है, तो फिर ब्लेम आता है स्ट्रैटेजी ख़राब है, अलग से स्ट्रैटेजी चेंज कर दो। अगर ऐसा कुछ आपका करने का अभी भी मन है कि ऐसा
स्किप कर दूं, मैं ये कर दूं, तो उस वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अगर जो लोग सहमत है मेरी बात से, वो एक वीडियो को लाइक लगा दीजिए अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। ठीक है, और शेयर जरूर करना, जो उन लोगों को लॉस हो रहा है, जो लोग प्रॉफिट नहीं बना रहे हैं, उन लोगों के साथ वीडियो शेयर भी कर देना। तो यहाँ पर इस कैंडल का देखेंगे, 1145 की कैंडल जो है, उसका हाई लो मार्क करना चाहते हैं तो कर लेते हैं। ठीक है, अगर नहीं भी मार्क करेंगे, हम सिंपल एक देखेंगे। देखिए, इस कैंडल का जो है वो लो नहीं ब्रेक हुआ है। इस सिचुएशन में इस कैंडल का जो है लो नहीं ब्रेक हुआ है, अभी जो है हाई ब्रेक हुआ है। और हाई कितना था ऊपर देखिए, यहाँ ऊपर देखिए, इसका जो हाई था 14844.95 तो इसके ऊपर देखिए 45 लगाकर चल पड़ते हैं, 845 इसका हाई था। ठीक है, 2 पॉइंट ऊपर बफर लगाएंगे अगर हमने बाय करना है, सिंपल 2 पॉइंट का बफर यहाँ पर रहेगा। बफर लगाना जरूरी है, बफर के बगैर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। तो जो हमारा स्टॉप लॉस है, जो इसका लो है, ठीक है, जैसे इसका लो है 14794, तो आपका जो लो रहेगा वो 14 लो के नीचे जो बफर रहेगा, सिर्फ स्टॉप लॉस के लिए 1 पॉइंट का बफर रहेगा, 1 पॉइंट का। इसका जो बफर रहेगा नीचे की ओर, एसएल की ओर 1 पॉइंट का रहेगा, और बाय की ओर अगर जैसे जिस ओर एक्सिक्यूट हो रहा है ट्रेड, उस ओर आप 2 पॉइंट का बफर यहाँ पर लगाएंगे। अभी कुछ लोगों के सवाल रहेंगे कि सर बफर जो है वो हमें कैसे पता। देखिए, पहले क्या है कि आप क्या कीजिए, आपको पता तो है नहीं मार्केट हाई ब्रेक करेगा कि लो लो ब्रेक करेगा, ये हमें हमें नहीं पता होता है किस और डायरेक्शन की ओर ये मार्केट हमें प्ले कराएगा। तो करना क्या है कि आपने एडवांस में जो ऑर्डर लगा कर रखना है, एसएलएम ऑर्डर लगा कर रखिए। ठीक है, आप क्या कीजिए, 2 पॉइंट प्लस की ओर एक बाय ऑर्डर लगा दीजिए, एक नीचे की ओर जो है सेल ऑर्डर लगा दीजिए, एडवांस ऑर्डर लगा दीजिए, और दोनों की ओर 2-2 पॉइंट का बफर लगा दीजिए। ठीक है, क्लियर है। तो आज देखिए जो हुआ था, बाय ट्रिगर हुआ है, जो हमारा बाय था 47 के ऊपर बाय होता। ठीक है, तो टारगेट क्या रहेगा, एसएल मैंने आपको समझा दिया है कि बाय ट्रिगर हुआ है तो लो का ऐसा रहेगा। टारगेट देखिए, जो कैंडल का हमारा स्टॉप लॉस लगेगा, जितने पॉइंट का स्टॉप लॉस लगेगा उतने पॉइंट का टारगेट रहेगा। ठीक है ना, जितनी कैंडल की लेंथ है, जितने उतने पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा। देखिए, जैसे कि यहाँ पर 847 पर ट्रिगर हुआ, तो इसी कैंडल पर 896, तो इसने जो है हाई मार दिया है, 974 तक का हाई मारा। बहुत ही अच्छा इसने वर्क किया है, 847 से 974। तो हमें इतनी मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो यही बोलता हूँ कि जो लोग बिगनर है, जो लोग नए हैं मार्केट में, ठीक है ना, अगर वो पहले टारगेट पर भी, जो एक लोड पर काम कर रहा है, वो तो पहले टारगेट पर ही निकलेगा ना। तो पहला टारगेट जो है वो इस कैंडल की लेंथ ही है। ठीक है ना, जो स्टॉप लॉस बनेगा उतने पॉइंट का टारगेट रहेगा। तो चलिए ऑप्शन का समझ लेते हैं जल्दी से कि ऑप्शन में जो सिलेक्ट कैसे करेंगे, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कैसे करेंगे। तो मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पर जो है, देखिए अभी जो निफ्टी फ्यूचर का यहाँ पर करंट प्राइस चल रहा है वो 14,936 रुपये जो है क्लोजिंग प्राइस है। तो मैंने 14,950 रुपये की कॉल ऑप्शन, अगर हमने देखिए बाय ट्रेड करना है तो हमने कॉल बाय करनी है। ठीक है ना, तो मुझे तो किसी के अकाउंट का, देखिए आप लोगों के पता नहीं है कि किसके अकाउंट में कितने पैसे हैं। आप अपने हिसाब से जो है स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कर कर जो आपको कॉल ऑप्शन सस्ते में मिल रही है, ठीक है ना, तो कोशिश करनी है नज़दीक की चुन लीजिए। कोई स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन जो है कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन किया, 14,950 की कॉल सेलेक्ट की है। ठीक है ना, तो आप ये जैसे मेरे जैसे मैंने किया है सिलेक्ट, नज़दीक की कॉल सेलेक्ट की है, आप नज़दीक की भी कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी कोई स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन समझते हैं या जानते हैं तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप सेलेक्ट कीजिए। जैसे मैंने इसको चार्ट को ओपन कर लेता हूँ। तो कॉल का चार्ट ओपन है। तो
दोस्तों चलिए जल्दी से मैं आपको समझा देता हूं कि आपने ऑप्शन का प्राइस जो भी आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कर रहे हैं, जैसे मैंने 14,950 की कॉल ऑप्शन, क्योंकि बाय का ट्रिगर हुआ है तो मैं कॉल ऑप्शन ही सिलेक्ट करूंगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको पता तो रहता ही नहीं है कि बाय ट्रिगर हो रहा है तो क्या हो रहा है। आपको जैसे कि आपको पता चल रहा है कि 14,950 के आसपास जो है निफ्टी का प्राइस चल रहा है, तो आप एक कॉल ऑप्शन को लगा कर रखिए, एक पुट ऑप्शन को लगा कर रखिए। मैं एग्जांपल के लिए अभी क्योंकि बाय ट्रिगर हुआ था तो मैं आपको कॉल ऑप्शन में समझाने लगा हूं कि कैसे इसमें हमने जो है ट्रेड करना है। हमने सेम ही एग्जामिनेशन करना है, यहाँ पर भी चार्ट को 30 मिनट पर सिलेक्ट कर लेना है और 11:45 की जो कैंडल है, यहाँ पर जो मेरा कर्सर है वहाँ पर ध्यान दीजिए, ये देखिए 11:45 की कैंडल है और जो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन है वो मैं आपको बता चुका हूँ। 14,950 की कॉल ऑप्शन हमने सेलेक्ट की है। इसके हाई के ऊपर हम जो है वेट करेंगे कि ये हाई जो है पर्टिकुलर इस कैंडल का जो हाई है वो ब्रेक हो जाए तो हम जो है वो बाय करेंगे। इसके लो के नीचे 1 पॉइंट माइनस करेंगे और इसके हाई के ऊपर 2 पॉइंट प्लस करेंगे और सेम जो प्रोसीजर मैंने आपको समझाया उसी प्रोसीजर के साथ इसमें हम ट्रेड करेंगे। देखिए इसका जो लो था 62 रुपीज़ था और इसका हाई था लमसम जो है 71.65 था, ठीक है ना। तो आप जो 73.65 के आसपास जो मतलब कि 74 के आसपास भी हम ट्रेड कर सकते हैं, तो 74 के आसपास आपने किया है तो स्टॉप लॉस जो 61 का लगा है, तो यहाँ पर देख लीजिए 61 का स्टॉप लॉस कहीं पर भी ट्रिगर नहीं हुआ है। लो का जो स्टॉप लॉस लगा हुआ था वो हमारा ट्रिगर नहीं हुआ है। बफर इसी कारण लगाना है दोस्तों, बफर के बहुत फ़ायदे हैं। तो बाय जैसे ट्रिगर हुआ है देखिए मार्केट ऊपर की ओर गया है, ठीक है ना। इसने हम 74 से लगाते हैं तो 74 से 111 रुपये तक का हाई मार दिया है। तो जो नए लोग हैं मैं उनको तो ये बोलता हूँ कि भैया आप कम से कम 15-20 पॉइंट तो लेकर चलिए कि 10-15-20 पॉइंट तो आप निकाल ही लेंगे बड़े आराम से ये स्ट्रैटेजी की मदद से। चलिए अभी हम फ्यूचर के चार्ट में चले जाते हैं और जल्दी जल्दी से कुछ जो है बैक टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि बैक टेस्टिंग बहुत ही ज़रूरी है इस स्ट्रैटेजी को समझाने के लिए और कुछ पॉइंट जो है लोग गलतियां कर देते हैं वो समझाने के लिए। बैक टेस्टिंग शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूं। यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेना। तो दोस्तों ये हम एक प्राइस एक्शन कोर्स प्रोवाइड करते हैं जो बिल्कुल ही प्रो प्राइस एक्शन कोर्स है। जो लोग प्राइस एक्शन को नहीं समझते हैं, जिन लोगों ने मार्केट में बहुत बड़ा लॉस कर दिया है, तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जो अगर आप हमारे पेड सर्कल में ज्वाइन होना चाहते हैं तो जो मेरे पर्सनल ट्रेड रहते हैं दोस्तों, मैं डेली अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर रहा हूँ। मैं कोई टिप्स प्रोवाइडर नहीं हूँ, मैं पहले ही बता दूँ। जो लोग मेरा चैनल इस कारण ज्वाइन करना चाहते हैं कि अगर मैं कोई ना कोई टिप्स आपको दूंगा, मैं बहुत ही रियल जो ट्रेड है अपने, वो जो टिप्स हैं वो मैं अपने शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। लेकिन जो मेरे प्रॉफिट स्क्रीनशॉट रहते हैं वो रेगुलर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ पिछले कुछ महीनों से, ठीक है। तो ये मेरा नंबर है 9878092111। इसको नोट आउट कर लीजिए और व्हाट्सएप और कॉल इसी नंबर पर है, आप मुझे कर सकते हैं। और जो भी आपके कोर्स को लेकर आपके क्वेश्चन होंगे मैं वो आपको जवाब दे दूंगा। और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन रहता है कि सर ये कोर्स क्या ऑनलाइन कोर्स है क्या है, देखिए ये रिकॉर्डेड कोर्स है, ठीक है। और मेरी लाइव मार्केट की सपोर्ट आपके साथ रहती है जो कोई भी नहीं देता है दोस्तों। लाइव मार्केट में सपोर्ट कोई नहीं देता है। सब लोग ये बोल देते हैं कि आफ्टर मार्केट आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपकी जो भी प्रॉब्लम आएगी वो सोल्व कर देंगे, लेकिन मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। मैं लाइव मार्केट में भी सिखाता हूँ, लाइव मार्केट के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो समझाता हूँ ट्रेडर्स को। और जो कोर्स के जो प्राइस एक्शन के पैटर्न्स हैं वो सारे टोटली वो जो है रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, जो 12 वीडियोस रिकॉर्डेड हैं, जिसकी मदद से आपको पूरा कोर्स दिया जाएगा और मेरा फुल सपोर्ट आपके साथ रहेगा लाइफ टाइम के लिए। चलिए अभी हम जो अपनी स्ट्रैटेजी पर चले जाते हैं। चलो एक दिन का यहाँ पर टेस्ट कर लिया, तो अभी यहाँ पर दूसरे दिन का देख लेते हैं। कैंडल पर चले जाते हैं। 11:45 की कैंडल, देखिए ये 11:45 की कैंडल है
और बहुत ही स्मॉल कैंडल है। तो यहाँ पर देख लेते हैं 11:45 की कैंडल ये है जहाँ पर मेरा कर्सर है। मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ कि आपको दिखने में आसानी हो। ठीक है, ये 11:45 की कैंडल है। तो देखिए इसका लो यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, तो जब इसका हाई ब्रेक हुआ है, देखिए 802 रुपये के आसपास था, 14,802 के आसपास इसका हाई था। ठीक है ना, 2 पॉइंट के ऊपर बफर लगाना है, मतलब कि 804 रुपये। तो 804 से इसने देखिए हाई मार दिया 848 रुपये का। मतलब कि आप खुद ही समझ जाइए ये स्ट्रैटेजी जब आपको प्रॉफिट देने जाएगी तो कैसे कैसे प्रॉफिट देगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके स्टॉप लॉस नहीं ट्रिगर होंगे। कोई भी दुनिया में ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसके अंदर स्टॉप लॉस नहीं ट्रिगर होता है। स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, बहुत ही माइनर और बहुत ही छोटे होंगे, लेकिन बट स्टॉप लॉस से कैसे बचना है मैं आपको आगे समझाता हूँ। जो लोग वीडियो स्किप करते हैं उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। ठीक है, क्योंकि वो स्किप कर कर निकल जाते हैं। जो लोग बीच बीच में जो जैसे जो चीज़ मुझे याद आती है मैं वो समझा देता हूँ आप लोगों को। तो जैसे कि ये कैंडल है 11:45 की कैंडल है, सॉरी बाय मिस्टेक बोल गया। तो ये कैंडल है 11:45 की जहाँ पर मेरा कर्सर है, रेड कलर की कैंडल है। ठीक है, तो ये कैंडल से कोई मतलब नहीं हमें है कि कौन सी कैंडल का कलर है, अगर रेड है तो सेल करना है, ऐसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ कैंडल के हाई लो के ऊपर ट्रेड करेंगे, सिंपल। ठीक है ना, तो देखिए लो इसका भी ब्रेक नहीं हुआ। इसका लो था 14,787 के आसपास इसका लो था, लेकिन देखिए ब्रेक नहीं हुआ है। हाई ब्रेक हो गया है। ठीक है, हाई था 14,870। ठीक है, तो 2 पॉइंट का बफर लगेगा। ठीक है, यहाँ पर ब्रेक हुआ, मतलब 73 के आसपास आपने बाय किया तो देख लीजिए 873 के ऊपर बाय किया, 14,873 के ऊपर ने बाय किया तो इसने देखिए हाई कितना मारा है, 945 तक का इसने हाई मार दिया, 945 तक का इसने हाई लगा दिया है। तो खुद समझ लीजिए कि कैसी स्ट्रैटेजी है। ठीक है, तो इसमें फ्यूचर में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपने ऑप्शन में, जिन लोगों के पास पैसे हैं, तो जैसे कि आज मैंने स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन जो किया था वो 100 रुपये के अंडर था, उसके अंदर 8,000 के अंदर अंदर जो है वो हमारे जो बाइंग प्राइस के पैसे लगते। ठीक है ना, 8,000 हमारे अकाउंट में होते तो हम उस ऑप्शन को बाय कर सकते थे। ठीक है, तो जिसके पास पैसे हैं तो वो भैया इसमें भी ट्रेड कर सकता है, फ्यूचर में भी ट्रेड कर सकता है। तो देखिए ये 11:45 की कैंडल है, ये बहुत ही स्मॉल कैंडल दिखने में लग रही है, लेकिन ऐसी कैंडल कैंडल कोई नहीं हमने यहाँ पर छोड़नी है, हर कैंडल पर हमने ट्रेड करना है। ठीक है ना, तो बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है देख लेते हैं कि इसका जो है, देखिए पहले लो ब्रेक हुआ है, यहाँ पर देखिए हाई ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये इसका हाई था 14,657, इसका लो था 14,620। ठीक है, यहाँ पर कुछ इसका 37 पॉइंट का टारगेट के आसपास बनता था, 38 के आसपास। ठीक है, तो 620 के नीचे इसने लो मारा है, तो यहाँ पर टारगेट नहीं हुआ है, 25 पॉइंट तक ये प्रॉफिट में गया। ठीक है, तो जिस लोगों ने, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 20-25 पॉइंट लेकर निकलना चाहेंगे तो वो तो प्रॉफिट ले गए होंगे। तो जो लोग पूरे टारगेट की वेट कर रहे थे उनका यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है वो ट्रिगर हो चुका है। तो एक स्टॉप लॉस गया। ठीक है, कैसी कैंडल पर ट्रेड नहीं करना है वो समझा देता हूँ। मैं वो ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ अभी कि मुझे कोई ऐसा स्टॉप लॉस दिखा नहीं है। तो देखिए जो बहुत ही बड़ी कैंडल्स होती हैं, जैसे ये कैंडल है 14,000 जो है, यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है वो बहुत कुछ अगर बड़ा लग रहा है, नहीं ये कैंडल भी ठीक है। ठीक है ना, जैसे कि ये कैंडल है जहाँ पर मेरा कर्सर है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये बहुत ही बड़ी कैंडल है। जिस दिन आपका स्टॉप लॉस देखिए बहुत बिग हो जाए तो आप उस दिन ट्रेड को अवॉइड कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, उस दिन हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकता है। तो ये दिन भी स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि जो कैंडल की लेंथ है उतना हमें टारगेट यहाँ पर नहीं मिला है, इसने यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दिया है। तो स्टॉप लॉस जाएंगे, स्टॉप लॉस से घबराना नहीं है, डेली ट्रेड करना है। ये नहीं है कि एक दिन 2 दिन स्टॉप लॉस चला गया, अरे सर मैं अब क्या करूं, स्टॉप लॉस जा रहा है मेरा, मैं परेशान हो गया हूं, दिमाग घूम गया है, ऐसा कुछ नहीं है। जब प्रॉफिट देगी तो प्रॉफिट, रेगुलर प्रॉफिट भी आपको देगी। ठीक है, तो अगर डर लग रहा है स्ट्रैटेजी को अच्छे से बैक टेस्ट कर लो। ठीक है, अच्छा लगे तो ट्रेड कर लेना, नहीं अच्छा लगे
तो आप ड्रॉप कर सकते हो। लेकिन ये स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी है। आपको ये जितना मर्जी बैक टेस्ट कीजिए, रेगुलर स्टॉप लॉस नहीं लेगी। यहाँ पर देखिए इसने जो है बाय ट्रिगर का है और यहाँ पर टारगेट दिया है, ठीक है ना। ये कैंडल का हाई था 14,720 के आसपास, 722 के आसपास आपने ट्रेड किया, तो इसने 756 तक आपको जो है हाई लगा दिया, अगली कैंडल नहीं, ठीक है। चलिए एक दिन का और बैक टेस्ट कर लेते हैं। थोड़े टाइम का अभाव है दोस्तों, टाइम की कमी के कारण मैं लंबा बैक टेस्ट आपको नहीं दे सकता। देखिए ये कैंडल देखिए, यहाँ पर मेरा कर्सर है, ठीक है। इसका हाई था 870 के आसपास, 14,870, और लो था 14,815। तो यहाँ पर देखिए 14,870 से इसने हमें हाई मार दिया 14,990 तक का। तो जब आपको प्रॉफिट देने जाएगी तो छप्पड़ फाड़ कर प्रॉफिट देगी। तो स्टॉप लॉस जब लेगी तो छोटे छोटे स्टॉप लॉस तो देने पड़ेंगे, वो मार्केट को देने पड़ेंगे। जो मार्केट का नेचर स्ट्रक्चर है उसको देखिए, जो अगर स्टॉप लॉस लेती है तो दीजिए, क्योंकि प्रॉफिट भी तो दे रही है ना। तो चलिए दोस्तों, मैंने जो आपको स्ट्रैटेजी समझाना था समझा दिया है। आशा करता हूँ आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम को स्ट्रैटेजी में क्वेश्चन लगता है तो आप सीधा मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर आप मेरे पेड सर्कल में आना चाहते हैं, हमारी टीम के जो सदस्य बनना चाहते हैं आप, ठीक है ना, क्योंकि हमारा एक परिवार है, जो पूरा हम एक परिवार की तरह ट्रेडिंग करते हैं। जितने भी स्टूडेंट हैं सब लोग टच में हैं, ठीक है। जो 14 सालों का, जो 14 से 15 साल मुझे मार्केट में ट्रेडिंग करते हो गए, तो उस एक्सपीरियंस से मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। उसी एक्सपीरियंस से जो मैंने सीखा है मार्केट से, अपने गुरुओं से, आपको जो है वही दे रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए अभी के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।